All my dear students of class 3rd and I'm going to teach you now EVS। मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ EVS क्लास 3rd। चैप्टर है आपका लेसन 2 में रिक्रिएशन। पहले तो रिक्रिएशन का मतलब जानते हैं। ये पिक्चर से देखने में लग रहा है ना, ये सब आप देख रहे हैं कि एक लड़का जो है वो गिटार लिए हुए है, गिटार प्ले कर रहा है, लड़की भी गिटार प्ले कर रही है। फिर एक नीचे वाली तस्वीर आप देखते हैं तो उसमें ये देखो ना, ऐसा करके एक पिक्चर बनी हुई, ये इसको बोलते हैं मल्टीप्लेक्सेस जहाँ लॉकडाउन से पहले लोग जाते थे फिल्म्स देखने के लिए, राइट। तो रिक्रिएशन पहले समझते हैं व्हाट इज़ रिक्रिएशन। रिक्रिएशन का मतलब होता है कि आपको ये ऐसी एक्टिविटी करें जिससे आपको प्लेजर मिले। प्लेजर को मतलब खुशी मिले, आप रिलैक्स हो जाएं, आप आराम एकदम होता है ना, जैसे टेंशन में आए हैं बाहर से और आपने क्या करा, आपने टीवी को प्ले कर दिया और टीवी को प्ले करने के बाद, टीवी को ऑन करने के बाद आपने उसमें गाने सुन लिए, तो वो रिलैक्स आपको करता है। और भी इन्जॉयमेंट में बहुत सी चीज़ें, रिक्रिएशन में और भी बहुत सी चीज़ें आती हैं। इन्जॉयमेंट के लिए आप बाहर चले जाते हैं, आउटिंग पे चले जाते हैं, पिकनिक पे चले जाते हैं, राइट। तो इन सब को रिक्रिएशन बोलते हैं। अब हम इसको समझते हैं कि व्हाट इज़ रिक्रिएशन, ये रिक्रिएशन होता क्या है। इंग्लिश में डेफिनेशन दी है, उसको समझते हैं। लिखा, वी गेट टायर्ड व्हेन वी कीप ऑन वर्किंग द होल डे। हम पूरे दिन काम करते हैं तो हम थक जाते हैं। वी नीड टू हैव रेस्ट, हमें रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। एंड हैव फन टू कीप आवरसेल्व्स फिट एंड हेल्दी, और ज़रूरत पड़ती है कुछ ऐसे फ़न को लेने की, ऐसा कुछ फ़न करने की जिससे हम अपने आप को फिट और हेल्दी रख सकें। आज देखिए ना, आज के वक्त में बहुत चलन हो गया, लोग जिम जाते हैं, जिम ज्वाइन करते हैं। तो जिम क्या है, जिम में जब आप जाते हैं तो म्यूज़िक प्ले होता है, उसी म्यूज़िक की बीट्स पर आप बेहतरीन आप एक्सरसाइज करते हैं, राइट। पुशअप करते हैं, पुशअप करने के अलावा जो है वो आप ट्रेडमिल पर रनिंग करते हैं। ये सब करने के बाद इससे होता क्या है कि इससे एक तो थोड़ा सा एक एंटरटेनमेंट होता है, और एंटरटेनमेंट के साथ साथ आप फिट और फाइन भी रहते हैं। अब इसके बाद तीसरी लाइन है, वी हैव फन इन डूइंग थिंग्स। हमें क्या क्या करने में मज़ा आता है, जिसको हम रिक्रिएशन बोलते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स, यानी कि कुछ, मैंने बोला कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। अब कुछ एग्जाम्पल्स में सबसे पहले हम लोग जाते हैं एग्जाम्पल में, हम लोग सबसे पहले जाते हैं सम ऑफ देम आ, क्या है ये आप समझ लीजिए। सम ऑफ देम में सबसे पहले आता है सम ऑफ देम में सबसे पहले आता है म्यूज़िक, उसके बाद आता है पेंटिंग, रीडिंग एंड एंड म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, जैसा कि इसमें देखिए गिटार वगैरह ये सब देख रहे हैं ना लोग लिए हुए हैं। उसके बाद आता है प्लेइंग, PLAYING प्लेइंग। उसके बाद मूवी या पिकनिक, ये सब रिक्रिएशन के लिए हैं, यानी कि आप अपने आप रिक्रिएशन का काम करते हैं, राइट। ये सारी वो चीज़ें जिससे आप रिक्रिएशन करते हैं। मैं फिर से एक बार बता दूं, आप म्यूज़िक में जाते हैं, आप पेंटिंग करते हैं, आप रीडिंग करते हैं, आप किसी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करते हैं, बजाते हैं, आप प्लेइंग करते हैं यानी कि खेलते हैं, और आप मूवी देखने भी जाते हैं, और उसके साथ साथ कभी कभी पिकनिक वगैरह के लिए आप लखनऊ है, कुशीनगर है, यहाँ भी जाते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये रिक्रिएशन का काम करती हैं। आज मैं आपको पॉइंट नंबर 1 यानी कि म्यूज़िक के बारे में बताने वाला हूँ। कहते हैं ये देख लीजिए, जो पॉइंट नंबर 1 है ये है म्यूज़िक, और आज मैं आपको म्यूज़िक के बारे में बताने वाला हूँ। कहते हैं म्यूज़िक क्या है। म्यूज़िक इज़ लिसनिंग म्यूज़िक एंड डांसिंग रिड्यूस आवर स्ट्रेस। कहते हैं कि म्यूज़िक का सुनना, कभी कभी डांस फ्लोर पे डांस करना, ये हमारे स्ट्रेस, यानी कि स्ट्रेस को बोलते हैं जो हमारा प्रेशर होता है, जो जहनी तौर पे कभी कभी आप उलझे होते हैं, परेशान होते हैं, ठीक है, पढ़ाई कर के भी कई बार परेशान आदमी हो जाता। तो अगर थोड़ा सा आपने म्यूज़िक सुन लिया तो उससे क्या होगा कि वो जो प्रेशर है ये आपका कम हो जाएगा। इसके बाद होता है सम लाइक रॉक म्यूज़िक, सम गज़ल्स, सम स्वीट सॉन्ग्स ETC।
अब अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग चॉइस होती है। जैसे मेरी चॉइस हमेशा गज़ल सुनने की होती है, मुझे गज़ल बहुत अच्छी लगती हैं। आप में बहुत से लोग भांगड़ा सुनना बहुत पसंद करते हैं, भांगड़ा देखा भी जाता है और भांगड़ा म्यूज़िक यानी कि सुना भी जाता है। और उसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत मीठे गाने यानी कि मेलोडियस है ना, मेलोडी वाले गाने जो हैं वो सुनते हैं। और उसके बाद आता है डांसिंग। कहते हैं डांसिंग नॉट ओनली रिड्यूस आवर स्ट्रेस बट ऑल्सो कीप्स अस फिट एंड फाइन। डांसिंग जैसी चीज़ है ये आपको न सिर्फ जो है वो आपके स्ट्रेस को रिड्यूस करती है बल्कि आपको फिट और फाइन भी रखती है। कहते हैं इट इज़ अ गुड एक्सरसाइज ऑल्सो, ये एक अच्छी एक्सरसाइज है। वी कैन प्ले ऑडियो, CD, DVD and play to listen music and dance to its tune। और कहते हैं कि अगर आप ये सारे काम करना चाहते हैं म्यूज़िक से रिलेटेड तो आप ऑडियो प्ले कर सकते हैं, आप घर में CD प्लेयर रख सकते हैं, आपके पास आज से 10 साल पहले DVD प्लेयर हुआ करता था, अब तो बड़ा स्मार्ट काम हो गया है। TV ऐसी आ गई, स्मार्ट TV आ गई, उसमें आप पेन ड्राइव लगा दीजिए और खूब म्यूज़िक सुन लीजिए। आपके पास लैपटॉप है, उस लैपटॉप पर जा कर के गूगल के थ्रू या आप बहुत सी ऐसी म्यूज़िक को लेकर के वेबसाइट्स होती हैं जैसे गाना वगैरह है, ये सब आप उस पर डाल करके और सीधे सीधे आप म्यूज़िक का मज़ा ले सकते हैं अपने लैपटॉप पर। और टीवी पर तो बहुत से प्रोग्राम्स, रियलिटी शोज़ आते हैं, बच्चे गाते हैं, बहुत से ऐसे डांसिंग शोज़ भी आते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको सैटरडे संडे को देखने को मिलती हैं, जिससे आप क्या होते हैं, आप एंटरटेन हो जाते हैं और आप थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो प्रेशर होता है, जो स्ट्रेस होता है, जो बोझ होता है जहन पर, वो कम हो जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे, दिस इज़ ऑल अबाउट रिक्रिएशन टुडे। आज ये रिक्रिएशन के बारे में काफ़ी है और इसके आगे मैं आपको और म्यूज़िक, मूवी के बारे में, फिर पेंटिंग के बारे में, पिकनिक के बारे में, प्लेइंग के बारे में आपको एक्सप्लेन करूँगा। टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय फॉर नाउ।